Dear student, today we will discuss about class 12th chapter polymer. यदि हम पॉलीमर की बात करें, पॉलीमर जो होंगे दैट्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास, दो सब्सटेंस विच आर हाई मॉलिक्यूलर मास in which monomer unit are joined together, in which large number of monomer units are joined together through a covalent bond. That is called polymer. Polymer जो होंगे that's are joint molecule, या हम ये बोल सकते हैं that is big molecule. That is why these are also called macromolecule. इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से भी जान सकते हैं बिकॉज दे आर लार्ज साइज या बिग साइज मॉलिक्यूल. पॉलीमर की यदि हम क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें, पॉलीमर जो होगा दैट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अपॉन सोर्सेज. मीन्स क्लासिफिकेशन फर्स्ट बेस्ड अपॉन सोर्स. यदि हम सोर्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू बेस्ड अपॉन सोर्स, polymer are classified into three parts, that is three types. One that is natural, another synthetic, and third is the last, that is semi-synthetic. यदि हम बात करें based upon sources, polymer are classified natural, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. सिंथेटिक की अगर हम सिंपल कहें शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज अकर इन नेचर, मीन्स दोज पॉलीमर्स विच अकर्स इन नेचर, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे बेटे? नेचुरल पॉलीमर. और नेचुरल पॉलीमर लाइक दैट सेलुलोज, इवन स्टार्च, दीज आर द नेचुरल पॉलीमर. बिकॉज इनके अंदर जैसे सेलुलोज जो होगा दैट इज ए पॉलीसैकेराइड, स्टार्च इज आल्सो पॉलीसैकेराइड, इन विच द मोनोमर यूनिट इज द ग्लूकोज. इन दोनों के अंदर ही मोनोमर यूनिट जो होगी बेटे वो क्या है? ग्लूकोज है. और लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर दैट फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. इसी वजह से सेलुलोज इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमर. सिंथेटिक, एज इट्स नेम क्लियर, सिंथेटिक्स मीन्स शॉर्ट फॉर्म में दैट इज मैन मेड पॉलीमर. मीन्स जो हमने खुद बनाए हैं, लेबोरेटरी के अंदर इनको तैयार किया गया है, दैट इज मैन मेड पॉलीमर. एग्जाम्पल टेफ्लॉन, नाइलॉन 66, दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर. द लास्ट सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक मीन्स दीज पॉलीमर्स विच अकर्स नेचुरली, मीन्स पाए तो प्रकृति में जाते हैं बट केमिकल मॉडिफिकेशन मीन्स जो नेचुरल पॉलीमर हैं उनका यदि केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाए, उनसे जो पॉलीमर बनेगा उसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. यदि हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इन केस ऑफ सेमी सिंथेटिक, जैसे रेयन को हम अनदर सेलुलोज एसीटेट के नाम से जानते हैं. इसके अलावा अनदर जो पॉलीमर है दैट इज सेलुलोज नाइट्रेट. दीज आर द सेमी सिंथेटिक. नेक्स्ट होता है बेटे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर. यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, पॉलीमर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स.
also classified into three types. First, linear. सेकेंड यदि हम बात करें दैट इज ब्रांच, एंड थर्ड लास्ट इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर. क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मीन्स linear polymer, branch polymer and the last is the cross link polymer. अब ये जो लीनियर पॉलीमर है, यदि हम इस सिंपली अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, मीन्स लीनियर पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ long and straight chain having same branch. यदि हम बात करें दैट इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन. यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इट मीन्स दैट इज इंक्लूड इन द लीनियर पॉलीमर. जैसे यदि हम एक बुक की बात करें, एक बुक में बहुत सारे पेज हैं. बुक में क्या बेटे बहुत सारे पेजेस हैं, और वो पेजेस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऊपर एक लाइक स्टैक, मतलब स्टैक लाइक सीढ़ीनुमा क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. इट मीन्स वो क्या बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलीमर. ठीक है. ब्रांच चेन्स की अगर हम बात करें, मीन्स कंटेन्स लीनियर चेन दैट कंटेन लीनियर चेन तो होगी, हैविंग सम ब्रांचिंग मीन्स लीनियर चेन तो है, बट उनमें क्या मिलेगी हमें, ब्रांचिंग. उसको हम बोल सकते हैं दैट इज ब्रांच चेन पॉलीमर. यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज इंक्लूड इन द लो डेंसिटी पॉलीथीन. और लो डेंसिटी पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमारा क्या आता है इसमें, सिंपल जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं वो क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की अगर हम बात. थर्ड दैट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर. क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होगा, जिसमें मोनोमर यूनिट जो होंगी, जैसा क्रॉस लिंक्स मीन्स हम ये बोल सकते हैं मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक्ड. मोनोमर यूनिट आर क्रॉस लिंक्ड together to form a three-dimensional network problem. Three-dimensional network. ठीक है. मीन्स ये क्या बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर बना लेते हैं. एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनको एक बार जब यूज में कर लिया जाता है दोबारा से इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हम. जैसे बैकलाइट है. अब बेटे बैकलाइट जो है देखा सभी ने है, घर में जो ऑन ऑफ स्विच प्लग जो आते हैं, ऑन ऑफ स्विच, दैट इज बैकलाइट. इवन अटेंसिल जो हैंडल, अटेंसिल जो हैंडल है, जो ब्लैक कलर के होते हैं बटनों के अंदर, वो भी क्या होता है बेटे, बैकलाइट होता है. दैट्स द क्लासिफिकेशन इज द स्ट्रक्चर. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज बेस्ड अपॉन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है पॉलीमराइजेशन का, दैट इज मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. दैट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज द एडिशन पॉलीमर, and the second that is condensation polymer. यदि हम एडिशन पॉलीमर की बात करें कि जो एडिशन जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है, इन केस ऑफ एडिशन पॉलीमर, दैट इज these polymer are formed by the repeating repeated addition of
monomer unit with double and triple bonds, with double and ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम कहेंगे बेटे एडिशन पॉलीमर। और ये जो एडिशन पॉलीमर्स है दैट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू वे, टू पार्ट्स। वन इज द होमोपॉलीमर, वन इज द होमोपॉलीमर एंड अनदर इज कोपॉलीमर। देखो यहाँ जो टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंस है और सिंपल विद नेम से ही हम इनको क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द होमो। होमो का मतलब सेम, और पॉलीमर्स मीन्स पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब क्या होता है यूनिट, मीन्स सेम टाइप की मोनोमर यूनिट। हम क्या कहेंगे मीन्स पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट आर सेम। हम क्या बोल सकते हैं इन विच मोनोमर यूनिट आर सेम, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें टेफ्लॉन, इवन पॉलीथीन, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। यदि हम इसको रियल में इनका अरेंजमेंट देखें कि टेफ्लॉन जो है इसकी प्रिपरेशन, तो हम यहाँ ही इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टेफ्लॉन जो होगा उसकी मोनोमर यूनिट होती है टेट्राफ्लोरोइथीन, मीन्स CF2 डबल बॉन्ड CF2, दैट इज N मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। जब ये पॉलीमराइज करेंगी, इनको पॉलीमराइजेशन होगा, तो यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड जो CF2 है वो डिसोसिएट होकर के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन की बॉन्डिंग, इधर कार्बन की बॉन्डिंग, और नीचे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे N। इस N मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आर ज्वाइंड टुगेदर थ्रू ए कोवलेंट बॉन्ड इन ए रेगुलर फैशन, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर। और ये हमारे पास जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटे टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन की यदि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ की हम बात करें, जो हमारे घरों में हम नॉन स्टिक अटेंसिल यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक जो अटेंसिल जो होते हैं उसमें ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर लगी होती है, ब्लैक लेयर, वो ब्लैक लेयर ही क्या कहलाती है टेफ्लॉन। और जो हाई टेम्परेचर को भी क्या करती है रेजिस्ट करती है, हाई टेम्परेचर को भी क्या करती है बेटे वो रेजिस्ट करती है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दैट इज टेफ्लॉन। सेम इट इज पॉलीथीन की अगर हम बात करें, पॉलीथीन जो होगा मोनोमर यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CH2, N इज देयर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। जब इसको हम पॉलीमराइज करेंगे तो सेम इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन की बॉन्डिंग, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटे N। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे पॉलीथीन, दैट इज द होमोपॉलीमर। अब बात आती है कोपॉलीमर की। यदि हम कोपॉलीमर की बात करें, को मीन्स डिफरेंट, मीन्स मोनोमर यूनिट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हम क्या बोलेंगे बेटे यहाँ पे मीन्स मोनोमर यूनिट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। मोनोमर यूनिट आर ऑफ डिफरेंट टाइप by the addition polymerization, formed by addition polymerization। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे कोपॉलीमर। यदि हम कोपॉलीमर की बात करें, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कोपॉलीमर में, जैसे बुना S है, एग्जांपल लिया हमने बुना S। बुना S जो होगा इसकी मोनोमर यूनिट होती है बेटे दैट इज ब्यूटा 1,3-डाइईन, प्लस में होता है दैट इज S जो होता है इसको बोलते हैं स्टीरीन, STYREN, स्टीरीन। ये मोनोमर यूनिट है बुना S की। तो बुना S में ब्यूटा 1,3-डाइईन, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन, 1,3-डाइईन मीन्स 1 कार्बन, और ये 3 नंबर कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड, बाकी क्या बच गया इसके हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, इधर इसके 2 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे इनके बीच में 1-1 हाइड्रोजन, और N इज देयर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, प्लस में जो स्टीरीन है, स्टीरीन का जो फार्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या मिलेगा फिनाइल मीन्स C6H5, इसको बोलते हैं बेटे स्टीरीन। जब इसको पॉलीमराइज करेंगे, यहाँ देखना आप ध्यान से, ये CH2 का जो बॉन्ड है आगे डिसोसिएट होगा, नेक्स्ट कार्बन वाला जो बॉन्ड आगे चला जाएगा इस कार्बन के साथ, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या बना CH2 CH सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा,
नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 इस कार्बन के साथ कंबाइन करेगा CH2, नेक्स्ट डबल बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा तो बेटे सिंगल बॉन्ड CH, और इधर इसके N लग जाएगा। और यहाँ क्या था बेटे आपका C6H5। अब ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, गुना S, दैट इज कॉल्ड द कोपोलिमर। यदि बात आती है गुना N की, मैं यही बता देता हूँ कि गुना N दैट इज आल्सो ए कोपोलिमर। मोनोमर यूनिट क्या रहेगी, सेम, इट इज ब्यूटा 1,3 डाइइन, ये तो सेम रहेगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन, ये तो बेटे रहेगा सेम। जो स्टीरीन था इसकी जगह आता है एक्रोनाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल, और एक्रोनाइट्राइल का फार्मूला क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। जहाँ फिनाइल था हमारे पास स्टीरीन के अंदर, यहाँ साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, साइनाइड ग्रुप। बाकी अरेंजमेंट सेम रहेगा। Second part, that is condensation polymer. Condensation polymer are the polymer in which bifunctional or trifunctional group, bifunctional or trifunctional group are repeating monomer units, are bifunctional and trifunctional group are combined to form repeating structural units with the elimination of small molecule, with the elimination of a small molecule like water, ammonia, CO2 etc. मीन्स कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल ग्रुप, क्या मिलेगा बेटे इसमें, यहाँ पे बाईफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल ग्रुप। और ये जो मोनोमर होंगी वो डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं, सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। एडिशन के अंदर मोनोमर यूनिट सेम टाइप की होंगी, कंडेंसेशन पॉलीमर जो होगा दैट इज सेम और डिफरेंट टाइप की। और वो डिफरेंट टाइप की जो मोनोमर यूनिट होंगी आपस में कंबाइन करेंगी विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड देयर कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। यदि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका नायलॉन 6,6 या नायलॉन 6,10। ये नायलॉन 6,6 या 6,10 की अगर मैं बात करूं, नायलॉन 6,6 का मतलब होता है जो 6 है इट मीन 6 कार्बन। अनदर जो यूनिट है उसमें भी कितने कार्बन है बेटे, यहाँ पे 6। जैसे नायलॉन 6,6 की मोनोमर यूनिट होती है हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन प्लस में एडिपिक एसिड, प्लस में क्या बेटे एडिपिक एसिड। जो हेक्सामिथाइल डाइअमीन है, देखो हेक्सामिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या होगा CH2, हेक्सामिन 6, अमाइन ग्रुप कौन सा होता है NH2, दैट इज देयर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट NH2, N इज देयर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर, प्लस में एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड की यदि हम बात करें, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, ये हो जाएगा आपका, और N इज देयर लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर, मीन्स बेंजीन ये 1 नंबर कार्बन है तो ये 4, तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। जब इनको पॉलीमराइज करेंगे क्या होगा, यहाँ से इसका H पार्ट, इधर अमाइन ग्रुप का H, कार्बोजिलिक का OH, और इधर से इसका OH पार्ट जो पार्ट होगा एज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे, मैं इसको यहाँ पे NH और ये इसका अरेंजमेंट CH2,6, अनदर फिर NH, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बच जाएगा बेटे CO, तो इस कार्बन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ। फिर आपकी ये जो बेंजीन रिंग है, इधर से नेक्स्ट फिर CO पार्ट, OH यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा N प्लस 2N-1 H2। हमें नहीं पता कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल जो है वहाँ से क्या हुए बेटे बाहर निकले। इट मीन्स ये जो अब बना है इसको बोलेंगे नायलॉन 6,6, मीन्स 6 कार्बन यहाँ पे हैं और 6 ही कार्बन यहाँ पे दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे बेटे यहाँ पे, दैट इज एडिपिक एसिड। ठीक है। अब यदि हम स्ट्रक्चरली जो इसका जो अरेंजमेंट जो हमारे पास है, यदि हम बात करें इसकी, यदि हम स्ट्रक्चरली अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो वो जो पार्ट हमारे पास होगा वो किस तरीके से इसको हम मतलब इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब एक बॉन्डिंग और बताता हूँ। यहाँ जो NH और CO जो पार्ट बना है
NH और CO, दैट इज ए पेप्टाइड लिंकेज, जो कि प्रोटीन में भी होता है। पेप्टाइड लिंकेज मीन्स जब दो मोनोमर यूनिट जो होंगी आपस में कंबाइन करेंगी, उनके बीच में NH CO की जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पहले पेप्टाइड बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, या इन केस ऑफ जस्ट प्रोटीन when two alpha amino acid are combined to form peptide linkage. Or that is the first part of our chapter polymer. Thank you and have a nice day, and please like and subscribe to my YouTube channel. Okay, thank you.